नमस्कार सभी को। U3G लर्निंग में आपका स्वागत है। आज मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज आज आपको 2.1 और 2.2 चैप्टर सेकंड की जिसका हम बेसिक कल कर चुके थे, आज उसकी एक्सरसाइज करते हैं। 2.1 और 2.2 में क्या है कि हम शून्य कैसे निकालते हैं, वो 2.1 में है भाई कि ग्राफ से शून्य निकालने हैं। तो सबसे पहले हम 9th में पढ़ के आए थे कि शून्य कैसे निकालते हैं। शून्य क्या होता है कि हमारे पास कोई भी px दे रखा है, मान लो रैखिक बहुपद दे रखा है 4x जमा में 1, ये दे रखा है। अगर हमें शून्य निकालना है तो शून्य का मतलब होता है जो बहुपद हमारे पास दे रखा है उसको हम 0 के इक्वल पुट कर दे, 0 के बराबर रख दे। यहाँ से क्या आएगा 4x, ये प्लस का 1 था इस साइड आके माइनस का 1, और ये गुना में 4 था वो भाग में 4। तो शून्य हमारे पास क्या आ गया -1/4। वो वैल्यू है जहाँ ये 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो ग्राफ से कैसे शून्य निकालने हैं। हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं कि 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें ये बोला गया है कि y बराबर px दे रखा है और px के लिए शून्य निकालने हैं। ग्राफ का पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास ये x है, ये -x है, ये y है, ये -y है। ठीक है, और तुम्हारे पास जो लाइन दे रखी है वो ये दे रखी है। हमें बताना है कि px के शून्य क्या है। px के शून्य का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास शून्य है, जो हमारे पास ग्राफ में लाइन दी गई है, वो x एक्सिस को, x अक्ष को कितने पॉइंट पर काट रही है उतने ही उसके शून्य होंगे। तो यहाँ पे देखो x अक्ष पे कितनी बार काट रही है, एक बार भी नहीं काट रही, तो यहाँ से हमारे पास शून्य कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अगर ये लाइन यहाँ से ना होके ऐसे होती तो ये x एक्सिस को कितने बार काट रही है, 1, 2 और 3, तो हमारे पास शून्य कितने हो जाते 3। क्लियर। तो 2.1 इसी तरीके की है, उसमें ऐसे ही ग्राफ दे रखे हैं, वहां पे हमारे पास ये दे रखा है कि x एक्सिस को जितनी बार काट रहा है उतनी ही हमारे शून्य होंगे, वहां से हमें शून्य निकाल के लिखने और कुछ नहीं करना, उसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो अब 2.2 देखते हैं इसकी। में क्या है कि हमारे पास ये दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद, ये तो हमें अभी रैखिक बहुपद पढ़ा था कि रैखिक बहुपद के शून्य कैसे निकालने हैं, 0 के बराबर रख के। द्विघात बहुपद में शून्य भी निकालने 0 बराबर रखते हैं, लेकिन उसकी ट्रिक अलग है। वो कैसे करते हैं, क्वेश्चन तुम्हारा ये है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और उनके जो शून्यकों का योगफल है और जो गुणनफल है उसमें सत्यता की जांच करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, हम मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन ये है x², एग्जाम्पल लेती हूँ एक 7x + 10, ये एग्जाम्पल है एक। उसमें हमें क्या करना है, पहले तो शून्य निकालने हैं इसके, और शून्य निकालने के बाद हमें क्या करना है कि उसकी जांच भी करनी है शून्य के योगफल में और उसके गुणनफल के बीच में संबंध की जांच करनी है। तो देखो हमें सबसे पहले क्या करना है, कल हम पढ़ के गए थे बेसिक में कि चर और अचर क्या होते हैं। चर अचर क्या होते थे, जो चर तो ये थे हमारे पास जो वेरिएबल थे जिनका हम मान निकाल रहे थे, जिनका हम मान निकालते हैं, और अचर वो थे जो बिना चर के थे, जो एक नॉर्मल कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं वैल्यू, जो एक से गिनती जो होती है हमारे पास, उसको हम अचर बोलते हैं। तो हम यहाँ से क्या करेंगे भाई, जो अचर पद है उसकी गुणा हमें x² के गुणांक से करते हैं। गुणांक हम कल पढ़ के गए थे, क्या होता है गुणांक, जिस चीज का हमें गुणांक चाहिए होता है उसके आगे हम देख लेते हैं कि क्या गुणा में है। तो यहाँ 1 गुना में है और यहाँ 10 है, तो 10 की गुणा किससे करी हमने, 1 से, कितना आया 10। तो यहाँ से अब इसके फैक्टर बनाओ,
फैक्टर बनाओगे तो क्या होंगे भाई, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। अब जो बीच में है ना उसको इस तरीके से तोड़ो, 2 डिजिट में तोड़ो कि 7x आए। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ 5x जमा 2x, इसी फैक्टर से तोड़ना है और उनकी गुणा करो तो 10 आनी चाहिए। तो 5 की 2 से गुणा करोगे तो 10 आएगा और 5 में 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा। तो फैक्टर क्या बनेंगे भाई, एक्स स्क्वायर जमा 5x जमा में 2x जमा में 10 बराबर 0, क्योंकि हम शून्य निकाल रहे हैं तो शून्य में तो हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इसमें से दोनों में यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ एक x है, तो कम पावर वाला भार ले लो, x एक भार ले लिया तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा, इसका x तो बाहर आ गया तो 5, और यहाँ x की पावर 2 थी तो x की पावर 1 तो बाहर आ गई, 1 यहाँ रह गई, जमा दोनों में x नहीं है तो x तो बाहर नहीं आएगा, लेकिन 2 यहाँ 2 है और यहाँ 10 है, तो क्या ये दोनों जो हमारे पास दे रखे हैं कोफिशिएंट और ये अचर पद, इन दोनों में कुछ कोई ऐसा पाड़ा है कि जो भार ले तो दोनों से कट जाए, एक ही पाड़े से दोनों कट जाए। तो 2 भार लूँ, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 बराबर 0। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब हम गुणनखंड करते हैं, जब हम फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू है ना ब्रैकेट वाली, ये दोनों सेम आनी चाहिए। अगर सेम नहीं आती है तो कहीं ना कहीं हम या तो क्वेश्चन में पीछे गलत करके आए हैं या अब गलत किया है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, एक फैक्टर तो वो होगा जो हमारे पास कॉमन है, x जमा 5, और दूसरा होगा जो हमने कॉमन लिए थे, x जमा 2 बराबर 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख दो, x जमा 5 बराबर 0 एंड x जमा 2 बराबर 0। x बराबर ये प्लस का 2 था, माइनस का 2 आ जाएगा, x बराबर प्लस का 5 था, माइनस का 5 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ से देखो 2 हमारे पास शून्य आ गए, क्या -5 और -2। अब शून्य जब हमारे पास ये आ गए तो हम अब इसकी योगफल और गुणनफल में जांच देखते हैं वो कैसे होगी भाई। इसके लिए 2 फॉर्मूले हैं, एक तो योगफल का फॉर्मूला है कि शून्यकों का योगफल, वो क्या होता है हमारे पास, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक। इक्वेशन वो हम याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर जमा 7x जमा 10 तो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन था, और इसके शून्य हमारे पास क्या आए थे, -5 और -2, हमारे पास ये शून्य आए, ठीक है। तो अब देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी आधा यहाँ तक हुआ था, जो अभी रब हुआ है, छोटा बोर्ड है, इससे रब करना पड़ता है, इस चक्कर में यहाँ से शून्य यहाँ तक निकले थे। अब आगे हमें जो जांच करनी है शून्यकों के योगफल की और गुणनफल की, वो कैसे करेंगे, पहले हम शून्यकों का योगफल निकालते हैं। फॉर्मूला ये होगा -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो देखो भाई, -x का गुणांक यानी गुणांक हम कल पढ़ के गए थे, जो जिस चीज का गुणांक पूछा है उसके गुणा में जो है वो हमारे पास गुणांक होता है। तो x का गुणांक या x के गुणा में क्या है 7, तो 7 बटे x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणा में क्या है 1, तो क्या आ गया -7, ठीक है। अगर हम जो हमारे जो ये शून्य आए थे उनको प्लस करें बराबर में,
इन दोनों को प्लस करें विद द साइन, -5 प्लस -2, तो -5 प्लस -2 बराबर -7, तो -7 और बराबर -7 हैं। तो हमारे शून्यकों का योगफल जो सूत्र से हमने निकाला वो हमारे पास -7 आया था, और जो हमारे शून्य निकले थे, जो हमने प्रोसीजर से निकाले थे, वो उससे अगर योगफल निकाला तो भी -7 आया, दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब इसका गुणनफल निकालते हैं। वो क्या होता है भाई, एचर पद बटे एक्स स्क्वायर का एचर पद क्या है हमारे पास यहाँ 10 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो कितना आ जाएगा 10। बराबर में क्या करनी है, हमें गुणनफल निकालना है, तो गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास शून्य आए थे इन दोनों की गुणा, -5 की गुणा -2 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस क्या होती है प्लस, तो 5 दूनी 10, तो 10 बराबर 10। यहाँ -7 बराबर -7 आ रहा था, यहाँ 10 बराबर 10 है, तो इसका मतलब जो हमारे पास शून्यकों का योगफल और उसमें गुणनफल में जो संबंध है वो हमने दर्शा दिया है। अब एक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है कि एक्स स्क्वायर -2x -8, ठीक है, तो कैसे करेंगे भाई, शून्य निकालने के लिए पहला प्रोसीजर हमारा क्या है, इसको 0 के बराबर रखना ही होता है, तो क्या होता है हमारे पास यहाँ से और इसके गुणा की गुणा करनी पड़ती है -8, इसके फैक्टर बनाए 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 ऐसे बनते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा भाई, 2 दूनी माइनस मत लेके चलो बेशक, अगर कंफ्यूजन है तो सीधा कर दो, फिर बाद में माइनस लगा देना। यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इसकी इससे गुणा करी 2 दूनी 4 और 4 में से 2 घटाए तो कितने आएंगे 2, तो अब हमारे पास फैक्टर बन गए 4x और 2x, और ये सेम का सेम रहेगा। अब निशान की दिक्कत है कि हम यहाँ माइनस आना चाहिए, अगर 4 में से 2 घटाया तो प्लस के 2 आएंगे, और छोटी में से बड़ी घटाते हो तो जो यहाँ निशान है ना वो निशान हमें यहाँ बड़ी संख्या का ले लें, तो माइनस इसका लोगे प्लस इसका लोगे, प्लस माइनस क्या होती है माइनस, दोनों में से x कॉमन तो क्या आया भाई x -4, इसमें से 2 कॉमन तो क्या आया भाई x -4, दोनों सेम है यहाँ पे, इसका मतलब हमारा सही है क्वेश्चन। यहाँ से एक फैक्टर बन गया x -4, दूसरा फैक्टर बन गया x + 2 बराबर 0, x -4 बराबर 0, यहाँ से x + 2 बराबर 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, इसकी वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो अब शून्यकों का योगफल निकाले भाई, डायरेक्ट निकाल रही हूँ, फॉर्मूला पीछे बता चुके थे। शून्यकों का योगफल था -x का गुणांक, -x का गुणांक यहाँ पे क्या है -4 बटे 1, तो क्या आ गया ओनली माइनस माइनस क्या होती है +4, ठीक है। बराबर में जो हमारे पास शून्य आए हैं उसमें से शून्यकों का योगफल में क्या था कि वो देखना था हमें, -x का गुणांक देखना था, लेकिन इक्वेशन हमारी ये थी, तो -2 अपॉन 1, ठीक है, तो 2 आएगा। फिर यहाँ से क्या होगा भाई 4 - 2, 4 में से 2 गए 2, तो 2 बराबर 2 आ गया। इसके बाद गुणनफल निकालते हैं इसका, फॉर्मूला क्या था, एचर पद -8 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर जो हमारे पास शून्य का है उन दोनों की गुणा, 4 गुना में -2 कितना आएगा -8, दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब हमारे जो शून्य को योगफल और गुणनफल में जाती वो। इसके
बाद हमारा क्वेश्चन है भाई द्विघात बहुपद ज्ञात करें। अब हमारे पास यहाँ क्या था, द्विघात बहुपद दे रखा था और हमें शून्यक निकाले थे और शून्यक निकाल के हमने योगफल निकाला था और गुणनफल निकाला था। लेकिन इसमें जो इसका सेकंड क्वेश्चन है उसमें उल्टा है, उसमें कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है लेकिन शून्यकों का योगफल और गुणनफल, तुम्हें दोनों चीज़ दे रखी है। तो जो पहली चीज़ है वो तो तुम्हारे पास योगफल है और जो दूसरा है कोमा के बाद वाला है वो गुणनफल है। तो हम मान क्वेश्चन है हमारे पास एक ही ये दे रखा है, तो पहला क्या हो गया, शून्यकों का योगफल और दूसरा क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है द्विघात बहुपद का, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा में x जमा शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल कितना है भाई, एक, गुणा में x जमा गुणनफल एक। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जमा एक द्विघात बहुपद आ गया। क्लियर, ऐसे इसके जो 2.2 का सेकंड क्वेश्चन है वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि आपको U3 ई लर्निंग पसंद आया होगा और कुछ अगर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, कमेंट में आप ज़रूर सवाल करें, जिससे हम आपको और अच्छे से समझा पाएँ।